सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे मेरे ही दादी ने बताई थी, जो कि जब मैं छोटा था तब हमारे ही एरिया में एक घर में हुई थी। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा रियल है और बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास में भी ऐसा कोई इंसिडेंट है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेल हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे ही एरिया में एक फैमिली रहा करती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल और हैप्पी फैमिली थी। उस फैमिली में मतलब 4 लोग थे, एक हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली थी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली फैमिली थी। मेरी दादी का भी ऐसा बताना था कि वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और सबके साथ अच्छे से मिलजुल के ही रहा करते थे। तो एक बार एक्सीडेंटली वो जो अंकल थे उनके घर पे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ में से जो हस्बैंड थे, उनकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है। और जो आंटी थी और वो अंकल थे उनकी लव मैरिज हुई थी, तो वो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसा सबका मानना था कि जब वो अंकल की डेथ हुई थी तो आंटी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। तो मतलब पहले तो थोड़े बहुत दिन नॉर्मल चलते हैं, जैसे कि किसी घर पे डेथ होती है तो पहले तो सारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होती है और वैसे ही वो फैमिली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। तो ऐसे ही 1-2 मंथ के बाद में आंटी जो थी वो थोड़ी खुश होने लग गई थी। मतलब वो एकदम जैसे पहले रहा करती थी अपने हस्बैंड के साथ में, वो वैसे हो गई थी। तो सब लोग के लिए ये बिहेवियर देखना एकदम शॉकिंग था कि अभी-अभी इस लेडी के हस्बैंड की डेथ हुई है और ये इतनी ज़्यादा नॉर्मल कैसे हो गई, मतलब इतनी ज़्यादा खुश कैसे रहने लग गई है। तो इसका राज़ किसी को नहीं पता था और जो बच्चे थे वो भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि मतलब हमारी मम्मी इतने जल्दी नॉर्मल कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें रोज़ अभी भी हमारे पापा की याद आती है और मम्मी इतने जल्दी नॉर्मल कैसे हो गई। तो बच्चों को भी ऐसा लगा कि उनकी मम्मी उनके लिए एक एटमॉस्फेयर बना रही है जिसमें वो लोग खुश रह सके, वो लोग नॉर्मल रह सके। तो बच्चों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो एक बार होता ये है कि रात को वो आंटी घर के बाहर में बैठ के किसी से बात कर रही थी और उनके बच्चे में से जो बड़ा बेटा था वो बाहर जाके देखता है, तो वो देखता है कि उनकी मम्मी जो है वो अकेले किसी से बात कर रही है। मैं आपको बता दूं कि पुराने घर जो होते थे उनका जो बरामदा रहता था, मतलब हर घर में आपको एक बरामदा मिलता था और बरामदे बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और उनके घर में भी एक बरामदा था जिसमें एक बड़ा सा कुआं था। तो वो जो आंटी थी वो कुएं के ऊपर बैठकर किसी से बात कर रही थी और उनका जब बेटा बाहर जाता है तो वो देखता है कि उनकी मॉम अकेले किसी से बात कर रही है। तो वो अपनी मॉम से कहता है कि मतलब मम्मी क्या हो गया, आप किससे बात कर रहे हो? तो उसकी जो मम्मी है वो एकदम से शॉक हो जाती है और वो ऐसे रिएक्ट करती है कि बस मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं अपना मन बहला रही थी और मैं मन ही मन में गाने गा रही थी, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। तो ये बिहेवियर देख के उसे थोड़ा-सा वियर्ड लगता है। वो सुबह अपने भाई से बताता है कि यार रात को मम्मी उधर कुएँ पे बैठकर ऐसे बातें कर रही थी और मुझसे कहा उन्होंने कि वो गाना गा रही है, वो बस अपना मन बहला रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो। तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं, दोनों भाई आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि पापा के मरने के बाद से तुम्हें लगता नहीं है कि मम्मी थोड़ी वियर्ड बिहेव करती है? मतलब ऐसा बिहेवियर उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था जो उनकी मम्मी करने लग गई थी। तो ये चीज़ें दोनों भाई के लिए थोड़ी-सी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रही थी। अब रोज़ यही होता है, अब वो आंटी रोज़ बाहर जाती थी और अपने कुएँ पर बैठती थी और वो बातें करती थी। अब दोनों बच्चों को नहीं पता किससे बात करती है। अब दोनों बच्चे रोज़ उठ के अपनी मम्मी को चुपके से देखते थे और वो देख सकते थे कि उनकी मम्मी किसी से हँस-हँस के बात कर रही है। तो आप लोग सोच सकते हो कि घर पे कोई भी बड़ा इंसान नहीं है और एक तुम्हारी मॉम ही है जो तुम्हारे साथ में रहती है और तुम मतलब वो बच्चे उस समय क्या सोचते होंगे कि मतलब अभी हमारे साथ कोई भी नहीं है, बस हमारी मॉम है और हमारी मॉम भी इस तरीके से बिहेव कर रही है, जिसे देख के वो लोग डर जाते थे। वो लोग भागकर अंदर जाते थे, अपने मुँह पे रज़ाई ले लेते थे और सो जाते थे। तो बच्चे भी अब थोड़ा-थोड़ा ना अपनी मॉम से कम बात करने लग गए थे क्योंकि उन्हें अपनी मॉम से बहुत क्रीपी सी फीलिंग आती थी। वो लोग अपनी मम्मी से डरने लग गए थे। तो ऐसी ही ये चीज़
उन बच्चों ने अपने पड़ोसी से शेयर करी। तो उन्होंने अपने पड़ोसी से बताया कि रात को हमारी मम्मी कुएँ पर बैठकर किसी से बात कर रही होती है और हाँ, वो बस कहती है कि मैं अपना मन बहला रही हूँ, तो मैं अपने मन ही मन में गाने गा रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती। तो ऐसे ही उनके पड़ोसी भी उनसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तुम्हें कुछ हो रहा है तो तुम हमें बता सकती हो। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत हार्ड फेज़ चल रहा है, पर हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो तुम हमसे ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। पर वो जो आंटी थी वो उनसे भी सेम ही चीज़ कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस नॉर्मली अपना मन बहला रही हूँ, इसलिए मैं बाहर बैठती हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती। तो यही चीज़ें ना चलती होती 2 महीना, 3 महीना, ये रोज़ का शेड्यूल हो चुका था। बच्चे बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो एक बार ना उनके मॉम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। वो आंटी जो थी वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और वो उस बीमारी में अपने बच्चों से कहती है कि बेटा अगर मुझे कुछ होता है तो तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना क्योंकि मैं तुम्हारे पापा के पास जा सकती हूँ। तब वो अपने बच्चों से कहती है कि मुझे रोज़ तुम्हारे पापा रात में लेने के लिए आते हैं और वो रोज़ मुझसे बात करते हैं और मैं उनसे बात करती हूँ। वो बाहर कुएँ में से निकलते हैं और हम दोनों कुएँ पर बैठकर बात करते हैं। तो ये चीज़ें सुनकर दोनों बच्चे इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लोग मतलब अपने रिलेटिव्स को कॉल करके बुला लेते हैं और वो अपने रिलेटिव्स को ये सारी चीज़ें बता देते हैं। तो सारे लोग उनको समझाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो वो सबको बोल देती कि मुझे मेरे हस्बैंड दिखते हैं और वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैं अभी आफ्टर लाइफ में अकेला हूँ। मतलब मैं आफ्टर लाइफ गया ही नहीं हूँ, मेरी जो स्पिरिट है वो यहीं पे फँस चुकी है क्योंकि मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ में लेके जाना चाहता हूँ। जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से साथ में लेके नहीं जाऊँगा तब तक कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। मतलब मैं आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाऊँगा। जितने भी लोग वहाँ पर थे, सारे लोग ये सुनकर डर जाते हैं क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि कोई औरत अकेले में बात कर रही है और वो तुम्हें बता रही है कि भाई मैं किसी से बात करती हूँ, मैं कोई स्पिरिट से बात करती हूँ जो कि मुझे लेके जाना चाहता है और मैं भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बच्चे जो है वो अपनी मॉम को समझाते हैं, वो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि मम्मी ये सब तुम मत करो, हम शायद से तुम बीमार हो, हम तुम्हारा इलाज करा सकते हैं। तो वो उनसे कहती है कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ और मुझे बिल्कुल भी इलाज की ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहती हूँ। तो लोगों को समझाने के बाद में उस लेडी को मतलब उस आंटी को भी रियलाइज़ होता है कि मेरे हस्बैंड तो अब जा चुके हैं, ठीक है, पर मेरे मेरे साथ में भी मेरे बच्चे हैं जिनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो वो भी सारे लोगों के समझाने के बाद में समझ जाती है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है, मुझे अब अपने बच्चों के लिए रहना है, तो मुझे अपने बच्चों के साथ ही रहना है, तो मैं नहीं जा सकती। अब होता वही होगा कि रात को उनके हस्बैंड की स्पिरिट अब जैसे वो कहती है उनके हस्बैंड की स्पिरिट उन्हें बुलाती है, वो कुएँ पे जाके बैठते हैं और वो लोग बात करते हैं। तो वो आंटी उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अब तुम तो जा चुके हो और मेरे साथ में मेरे बच्चे हैं, तो मुझे उनके लिए भी जीना पड़ेगा। आंटी का ऐसा बताना था कि ये सुनने के बाद में उनकी जो हस्बैंड की स्पिरिट थी, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई थी और उन्होंने उनका गला जो है वो बहुत बुरी तरीके से दबा लिया था, बहुत बुरी तरीके से उसे चोक कर लिया था। तो सुबह वो आंटी के गले पे मतलब किसी के हाथों के निशान थे, अच्छे तगड़े निशान थे कि बच्चे भी देख कर समझ पा रहे थे कि कुछ ना कुछ हमारी मॉम के साथ में हुआ है। तो बच्चों ने पूछा कि मम्मी तुमको क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मैंने कल तुम्हारे पापा की आत्मा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे हर्ट किया। अब ऐसे ही रोज़ वो आंटी के साथ होने लगा, कभी उनके पैर पे चोट आ जाती थी, कभी उनके हाथ पे चोट आ जाती थी, कभी उनके सर पे चोट आ जाती थी, तो वो आंटी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एट लास्ट होता यही है कि वो आंटी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है कि वो अपने बच्चों को कहती है कि बस अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा, मैं इतनी तकलीफ़ें नहीं सहन कर सकती, तो अब मैं जा रही हूँ और तुम लोग अब अच्छे से रहना, तो अगर तुम लोग हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसी समय पे वो आंटी मतलब बेड पे लेटे हुए अपने बच्चों से ये बात कर रही थी, उसी समय पे उन्हें ऐसा झटका लगता है कि उनकी बॉडी हवा में लेविटेट होती है और वो एक ज़ोर से साँस लेती है, उनकी बॉडी धड़ से ज़मीन पे गिरती है मतलब बेड पे गिरती है और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जो इंसिडेंट था ये हमारे पूरे एरिया में हर किसी को पता था।
तो जब वो दोनों बच्चे बड़े हुए तब उन्होंने मतलब उस कुएँ को मिट्टी से ढक दिया और उस पे एक नया घर बना लिया। मतलब उस कुएँ को पूरी तरीके से ढक दिया गया है और उस पे अब एक पिरामिड बना के उसी पे घर बनाया गया है। तो अब वो लोग अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ़ जी रहे हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं और अभी उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि आंटी के साथ होता था। तो आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी में कितनी रियलिटी हो सकती है? और मेरी दादी का ऐसा बताना है कि हमारे एरिया में ये स्टोरी हर किसी को पता है, किसी ने इस स्टोरी को अपनी आँखों से देखा हुआ है, इस स्टोरी के इंसिडेंट को अपनी आँखों से देखा हुआ है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये स्टोरी सच में रियल थी या फिर ये कोई फेक थी या फिर उस आंटी को कोई बीमारी थी जिसका इलाज कराया जा सकता था? तो आप मुझे कमेंट करके अपने-अपने व्यूज़ इस पे शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।